हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, मस्त होंगे। तो सीडीपी का मैराथन आ गया है, आप लोग जा कर के सीडीपी का मैराथन देख लीजिए। उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ओके, 2012 से लेकर 2011 से लेकर 2023 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं हमने। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक सीडीपी का मैराथन क्लास नहीं देखा है तो आप लोग जा कर के देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है सीडीपी के प्लेलिस्ट में, तो जाकर देख लीजिए। जल्द ही आपको साइंस का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, मैराथन क्लास, और हिंदी का भी और संस्कृत का भी। ओके, तो चलिए, ये जो क्लास है इसको हम लोग देखते हैं। इस क्लास में हम लोग साइंस का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए, 90 प्लस क्वेश्चन है, 190 प्लस क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? बताइए। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित कण है। अगला क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? बताइए, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, +4 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, अगला क्वेश्चन, नाभिक की द्रव्यमान संख्या इनमें से कौन सी है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, नाभिक के न्यूक्लियनों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन के कारण, एथिलीन के द्वारा होता है, कारण नहीं। अगला क्वेश्चन, अम्लीय विलयन में पीएच का मान होता है सदा। अम्लीय विलयन में पीएच का मान होता है सदा ही, बताइए, 7 से कम। ठीक, अम्लीय विलयन में पीएच का मान 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन में पीएच मान 7 से अधिक होता है। ओके, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? बताइए, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की इकाई है। बताइए, रेडियो सक्रियता की इकाई। क्यूरी। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, क्यूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा अधिक होती है? बताइए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? बताइए, कौन कठोरतम धातु है? प्लैटिनम। प्लैटिनम जो है एक कठोरतम धातु है। अगला क्वेश्चन, नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक है टेफ्लॉन। ओके, नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में प्लास्टिक है टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन, रेडियम। ठीक, रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? आर ए से क्या होता है भाई? आप लोग बताइए।
Ra से क्या होता है? रेडियम ही होता है कि और कुछ होता है? बताइए। 88 Ra। 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या क्रमशः क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 138 एवं 88। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? बेंजोइक अम्ल। ओके, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु बेंजोइक अम्ल प्रयुक्त होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? बार्थोलेट। ठीक, बार्थोलेट एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किया सबसे पहले। अगला क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, NH2CONH2। ओके, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO N, यहाँ पर लिख दे रहे हैं H2। ओके, अगला क्वेश्चन, सोना का लैटिन नाम क्या है? बताइए, सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम। ओके, सोना का लैटिन नाम ओरम है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली गैस का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, एसिटिलीन। ओके, एथिलीन जो है, एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो वह पादपों में फलों को पकाने के लिए निकलता है। ठीक, पौधे में पाया जाता है एथिलीन हार्मोन, जो फल को पकाता है, और जो कृत्रिम रूप से पकाया जाता है वह जो है एसिटिलीन है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर, एसिटिलीन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे कठोर कौन है? ठीक, बताइए, इनमें से सबसे कठोर कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हीरा। हीरा सबसे कठोर होते। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण विलयनों में पीएच का मान कितना होता है? साधारण विलयन में पीएच का मान कितना होता है? 0 से 14। ठीक, साधारण विलयनों में 0 से 14 पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर डी सही है, एफ जूलियट व आई क्यूरी ने। ठीक, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज एफ जूलियट व आई क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, बॉक्साइट। ओके, अगला क्वेश्चन, क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? साबुनीकरण। ओके, अगला क्वेश्चन, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है?
बताइए, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इट्रियम। ओके, इट्रियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, बाकी जो है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटीरियम, ये जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ओके, अगला क्वेश्चन, जब चींटियां काटती हैं तो वे किस अम्ल को अंतःक्षेपित करती हैं, यानी वो किस अम्ल को हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देती हैं? बताइए, फार्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसकी अधिकतम योगदान है? किसका अधिकतम योगदान है, बताइए। सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को डैश, बताइए क्या करता है? परिवर्तित करता है। ओके, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविजन टीवी के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं? बताइए। बैकेलाइट। ओके, बैकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट। ओके, अगला क्वेश्चन, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बताइए। क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? बताइए, कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। अगला क्वेश्चन, वायु में निम्न में से किसका एक उदाहरण है? वायु निम्न में से किसका वो एक उदाहरण है? बताइए। गैस का गैस में विलयन। ठीक, गैस का गैस में विलयन। 34 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलों में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक में से कौन सा है? बताइए, तेलों में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरकों में निम्न में से कौन सा है? बताइए। NI। ओके, अगला क्वेश्चन, परिशुद्ध एल्कोहल एब्सोल्यूट एल्कोहल होता है? बताइए। परिशुद्ध एल्कोहल 100% इथाइल एल्कोहल। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता था? बताइए। पिच ब्लेंड। ठीक, पिच ब्लेंड से, पिच ब्लेंड से क्या प्राप्त किया जाता था? रेडियम। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी ईंधन के अप
स्फोटरोधी गुण कौन कौन सी संख्या दर्शाती है? किसी ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण कौन सी संख्या दर्शाती है? ऑक्टेन संख्या। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास यानी क्षरण के लिए उत्तरदायी है? बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है? बताइए। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है? क्वेश्चन नंबर 40, हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके। आश्रु गैस है, बताइए, टीयर गैस इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 41, क्लोरीन। ओके। क्लोरीन आश्रु गैस है। ओके। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है? 42 का भी सही है। CaSO4 होल ट्वाइज H2O। ओके। अगला क्वेश्चन, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है? बताइए। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। Na2CO3 10H2O। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, टंगस्टन। ओके। अगला क्वेश्चन, वे तत्व जिनके परमाणु भार एक ही किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? वे तत्व जिनके परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समभारी। ओके। अगला क्वेश्चन, धातुओं में जोड़ लगाने ठीक धातुओं में जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बताइए। धातुओं में जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? 46, एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? अक्रिय गैस। ओके। विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र। बताइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, CnH2n+2। ओके। अगला क्वेश्चन, एथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? एथिलीन जो है सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? बताइए। मस्टर्ड गैस। ओके। एथिलीन जो है एथिलीन
एक मिनट। एथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके विषैली गैस बनाती है, वो भी मस्टर्ड गैस। ओके, मस्टर्ड गैस। अगला क्वेश्चन, वे सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एक ही दिशा में होती हैं, बाएं से दाएं, क्या कहलाती हैं? वे सभी रासायनिक प्रक्रियाएं जो एक ही दिशा में होती हैं क्या कहलाती हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया। ओके, वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एक ही दिशा में होती हैं उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहलाती हैं। द्रव सोना, द्रव सोना यानी लिक्विड गोल्ड के नाम से कौन सा जाना जाता है? बताइए। द्रव सोना, द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? पेट्रोलियम को। ओके, पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 52, ऑप्शन नंबर बी सही है, जर्मेनियम। ओके, अगला क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 46%। ओके, अगला क्वेश्चन, लाख लैक है एक, बताइए। लैक है एक, क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक। ओके, लैक एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला क्वेश्चन, पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल है, बताइए। पावर एल्कोहल क्या है? पावर एल्कोहल ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल एल्कोहल। ओके, अगला क्वेश्चन, धुआं निम्न में से किसका एक उदाहरण है? धुआं निम्न में से किसका एक उदाहरण है? ठोस का गैस में विलयन। ठीक, ठोस का गैस में विलयन, धुआं ठोस का गैस में विलयन का एक उदाहरण है। ओके, अगला क्वेश्चन, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक प्रकार में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत अंश कार्बन होता है? बताइए। एंथ्रासाइट। ठीक, एंथ्रासाइट। टार्टरिक अम्ल, ठीक, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, इमली में। ओके, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रिपीट हो गया क्या? एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं उसे। देखिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? बताइए। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? क्रोमियम। ओके, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक है, बताइए। अपमार्जक क्या है इनमें से?
शोधन अभिकर्ता। ओके, अपमार्जक शोधन अभिकर्ता है। अगला क्वेश्चन, जस्तीकृत लोहे की बाहरी सतह पर किसकी पतली सतह चढ़ जाती है? जस्तीकृत लोहे की बाहरी सतह पर किसकी पतली चढ़ी सॉरी किसकी पतली तह चढ़ी रहती है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, जस्ता का। ठीक, अगला क्वेश्चन, काठ स्प्रिट वुड स्प्रिट के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, काठ स्प्रिट के नाम से किसे जाना जाता है? मिथाइल एल्कोहल को। ठीक, मिथाइल एल्कोहल को काठ स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन में जलने से संबद्ध प्रक्रिया है। हाइड्रोजन में जलने से संबद्ध प्रक्रिया है ऑक्सीकरण। ओके, अगला क्वेश्चन, एल्कलीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कलीन का सामान्य सूत्र ऑप्शन नंबर ए सही है, CnH2n। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? बताइए, कौन सा एक अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, उन शराब त्रयोदशियों के नाम बताइए जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है। ठीक, अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ है। बताइए। मिथाइल एल्कोहल। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? बताइए, लाल लिटमस पेपर को नीला। क्षार। ठीक, क्षार जो होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ओके, अगला क्वेश्चन, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 19। ओके, अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बताइए। मीथेन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मीथेन। अगला क्वेश्चन, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रिपिन। ठीक, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रिपिन किससे बनाई जाती है? बताइए, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रिपिन किससे बनाई जाती है? फॉर्मेल्डिहाइड से। ओके, अगला क्वेश्चन, ऊष्माशोषी प्रक्रिया ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में है। बताइए, ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में है। ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक, ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन, लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए, उसे क्या कहते हैं? जल गैस।
ओके, अगला क्वेश्चन। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। ठीक, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? सोना। सोना जो है सर्वाधिक भारी है। अगला क्वेश्चन। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसका मिश्रण है? पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। ओके, अगला क्वेश्चन। आइसोटोन आइसोटोन होते हैं, बताइए। आइसोटोन होते हैं समान समान संख्या में न्यूट्रॉन। ओके, उबासी आ रही है भाई। जम्हाई जम्हाई बोलते हैं जिसे, नींद नींद का संकेत है, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, समान संख्या में न्यूट्रॉन। ओके, अगला क्वेश्चन। शुष्क बर्फ है, बताइए। शुष्क बर्फ है ठोस CO2। ठोस CO2 जो है शुष्क बर्फ है। अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में पाया जाता है? मूत्र में। ओके, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक मूत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान। ओके, परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? बताइए, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर सी सही है, सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? बताइए, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्टार्च। स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला क्वेश्चन। कपूर। कपूर को अंग्रेजी में कैम्फर कहते हैं। ठीक, कैम्फोर। याद रखिएगा, अभी कई लोग नहीं जानते होंगे कि कपूर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ठीक, कपूर को अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? बताइए। उद्वारपातन। ठीक, उद्वारपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविक। ओके, अगला क्वेश्चन। अधिक मात्रा में एथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर किस अंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है? बताइए। लीवर पर। ओके, लीवर पर अधिक मात्रा में एथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? बताइए। मानव निर्मित कृत्रिम प्रथम रेशा नायलॉन। अगला क्वेश्चन।
एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन CnH2n-2। ओके, अगला क्वेश्चन। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः डैश बताइए। वाहनों से कौन सी प्रदूषित गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अगला क्वेश्चन। क्षार वह पदार्थ है जो, बताइए, क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। ओके, क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है? आइसोप्रीन। ठीक, आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, हेमेटाइट। ठीक, लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट से होता है। अगला क्वेश्चन। भारी जल एक प्रकार का, बताइए, भारी जल एक प्रकार का होता है मंदक। ठीक, भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। अगला क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 92, प्रोड्यूसर गैस। ओके, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। अगला क्वेश्चन। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? बताइए, कौन सा विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ओके, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। अगला क्वेश्चन। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? विटाल फोर्स थ्योरी किसने दिया? वर्जीलियस। ठीक, विटाल फोर्स थ्योरी वर्जीलियस ने दिया। अगला क्वेश्चन। C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? इथाइल एल्कोहल का। अगला क्वेश्चन। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम। ठीक, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 7.4। ठीक, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। ओके, सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला क्वेश्चन। एलपीजी में मुख्यतः क्या होती है? बताइए, एलपीजी में मुख्यतः क्या होती है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। एलपीजी में मीथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन होते हैं।
अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? बताइए। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रैमजे को। ओके। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? बताइए। यसद लेपन। ओके। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? बताइए। गंधक के साथ गर्म करना। ओके। अगला क्वेश्चन। लोहे पर जंग लगना निम्न में से किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? कार्बन। ओके। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? बताइए। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु की। ठीक। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन। बैलेकाइट का औद्योगिक उत्पादन किनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है? फिनाल एवं फॉर्मेल्डिहाइड। बैलेकाइट का उत्पादन जो है फिनाल एवं फॉर्मेल्डिहाइड रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। अगला क्वेश्चन। भूरा कोयला के नाम से निम्न में से कौन सा जाना जाता है? भूरा कोयला के नाम से कौन जाना जाता है? लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? बताइए। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? GH वांटॉफ को। ठीक। GH वांटॉफ को। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के नाम के काम आता है? निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के काम आता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बेंजीन। ओके। अगला क्वेश्चन। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का उपयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक। डायनामाइट बनाने में ग्लिसरीन द्रव का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? न्यूट्रॉन। बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, चैडविक ने। ओके। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। ठीक। यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस लाफिंग गैस है? बताइए। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला या उपयोग होने वाली हास्य गैस यानी लाफिंग गैस है, इनमें से कौन सा है?
नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस है, हंसी का गैस है। ओके, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो लोग हंसते हंसते एकदम जान लो पागल हो जाएंगे, हंसते हंसते, इतना मतलब नाइट्रस ऑक्साइड का इफेक्ट होता है। हंसी वाला गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 116, किसी यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र CH2O एवं अणुभार 60 है। इस यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा? C2H4O2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरण, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया? रेडियो सक्रियता या फिर रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया? बताइए। हेनरी बेकुरल, ठीक। हेनरी बेकुरल ने। अगला क्वेश्चन, देखिए, ऐसे कार्बन यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समावयवी, ठीक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें समावयवी कहते हैं, समावयवी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? बताइए, सामान्य ताप पर द्रव इनमें से कौन सा है? पारा। अगला क्वेश्चन, एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है? एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है? ऑप्शन नंबर डी, पॉलीथीन, ठीक। एथिलीन के बहुलीकरण के एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो है एक प्लास्टिक प्राप्त होता है जिसे पॉलीथीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शीत प्रधान, ठीक, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रे, रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? शीत शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, पानी और एथिलीन ग्लाइकॉन, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने किया? बताइए, प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, रदरफोर्ड, ठीक। ईंट पर नाच, एक फार्मूला है, ईंट पर नाच, ठीक। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से टॉमसन, ठीक। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया। पर से पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया, ठीक। नाच, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, ठीक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। ओके,
ईंट पर नाच, फार्मूला अच्छा है। तो इसमें जो है 123 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। ओके, अगला क्वेश्चन। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है, बताइए। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है, बताइए। चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला क्वेश्चन। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, एमाइड के रूप में। ओके, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में। अगला क्वेश्चन। खाना खाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, बताइए। खाना खाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना खाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, क्या है? मीथेन। अगला क्वेश्चन। एसिटिलीन का मूल अनुपाती सूत्र क्या है? एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर डी सही है, C2H2। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। किसमें कार्बन नहीं है पूछा है, सब में कार्बन है। निम्न में से कौन कौन सी सबसे भारी धातु है? सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ओके, अगला क्वेश्चन। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, बताइए। 7। ओके, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके, बताइए। मरकैप्टन, ठीक। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में मरकैप्टन भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके। ओके, अगला क्वेश्चन। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है, बताइए। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन। आश्रु गैस टीयर गैस का रासायनिक नाम है, बताइए। टीयर गैस आश्रु गैस का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर डी सही है, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, ठीक। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन आश्रु गैस का रासायनिक नाम है। अगला है, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग होता है, बताइए। संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, बताइए। 134। ऑप्शन नंबर बी, सीसा। अगला क्वेश्चन। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है। अति मुलायम खनिज टाल्क
सोपस्टोन मुख्यतः है? बताइए। मैग्नीशियम सिलिकेट। ओके, अगला क्वेश्चन, पॉजिस्ट्रॉन किसका प्रतिकण है? बताइए, पॉजिस्ट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में बताइए, ऊष्मा युक्त होती है, ठीक, सॉरी युक्त बोल रहे हैं, मुक्त होती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। अगला है, मानव गुर्दे किडनी में बनने वाली पथरी निम्न में से किस किसकी बनी होती है? बताइए। कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 139, बेंजीन को, ठीक, एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बेंजीन को। अगला क्वेश्चन, गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है? गैलेना सीसा। ओके, अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, एंटीपायरे एंटीपायरेस क्या है? एंटीपायरेटिक्स, ठीक, एंटीपायरेटिक्स वे दवाएं हैं जो, बताइए, शरीर के ताप को घटाती हैं, ठीक, एंटीपायरेटिक्स वे दवाएं हैं जो शरीर के ताप को घटाती हैं। अगला क्वेश्चन, वे वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? रेडान। ओके, रेडान सही है। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक, कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। 144, ऑप्शन नंबर डी सही है, बिलियन। अगला क्वेश्चन है, गैसो गैसोहोल, ठीक, गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, निम्न में से किसका मिश्रण है? क्वेश्चन नंबर 145, बताइए। क्वेश्चन नंबर 145, पेट्रोल व अल्कोहल, ठीक, गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती हैं वे पेट्रोल व अल्कोहल होता है, अल्कोहल का मिश्रण होता है। अगला है, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है? बताइए, एस्पिरिन क्या है? क्वेश्चन नंबर 146 है, एंटीपायरेटिक, ठीक,
एस्पिरिन जो है एंटीपायरेटिक है। अगला क्वेश्चन, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? आवोगाद्रो। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, आवोगाद्रो। गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? देखिए, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? बताइए। द्रव्यमान क्षति। ओके। अगला क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे पर भार, बताइए, जंग लगने पर लोहे पर भार क्या होता है? बढ़ता है। ओके, जंग लगने पर लोहे पर भार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? बताइए। ए, हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी सही, 10⁻15 मीटर यम। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? बताइए। मोसले। ऑप्शन नंबर डी सही है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया। ओके। अगला क्वेश्चन, देखिए, दूध का पीएच मान कितना होता है? बताइए, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6। ठीक, दूध का पीएच मान 6.6 होता है। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक कैटालाइसिस की खोज किसने की? उत्प्रेरक कैटालाइसिस की खोज किसने की? वर्जीलियस। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाल डाइक्लोरोएथेन। ठीक, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोएथेन। अगला क्वेश्चन, बताइए, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने में उपयोग में लाया जाता है? बताइए, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने में उपयोग में लाया जाता है? बताइए। 156, क्वेश्चन नंबर 156, हेलियम। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चांद चांद बोल रहे हैं, चांदी का अयस्क निम्न में से कौन सा है? बताइए, चांदी का अयस्क कौन सा है? 157, बताइए। अर्जेंटाइट। ठीक, अर्जेंटाइट, चांदी का अयस्क है अर्जेंटाइट। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है?
ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक है? नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। ओके। अगला क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है? बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। अगला क्वेश्चन, वनस्पति घी का गलनांक शरीर के ताप से कम होना चाहिए। वनस्पति घी का गलनांक शरीर के ताप से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन, शराब वाइन में निम्नलिखित में से उपस्थित रहता है? इथाइल। ओके। वाइन में मुख्य रूप से इथाइल उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन, आरडीएक्स क्या है? आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक है। ओके। आरडीएक्स एक विस्फोटक है। अगला क्वेश्चन, वैद्युत अपघटन में अवकरण रिडक्शन किस पर होता है? बताइए, वैद्युत अपघटन में अवकरण किस पर होता है? कैथोड पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या 3 है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? वॉक्समैन, बताइए। स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफार्म का IUPAC नाम क्या है? बताइए। क्लोरोफार्म, टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक। क्लोरोफार्म का IUPAC नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? डी, SO2। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? बताइए। यूरेनियम। अगला क्वेश्चन, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? बताइए, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? बताइए। किण्वन के फलस्वरूप। ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन, क्षारीय विलयन के पीएच का मान हमेशा कितना होता है? क्षारीय विलयन के पीएच का मान कितना होता है? 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके। क्षारीय विलयन का मान या क्षारीय विलयन के पीएच का मान जो है 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, एक बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है।
सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, गैसोहॉल, गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? एथाइल एल्कोहल। ओके, गैसोहॉल में गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? एथाइल और एल्कोहल का। ओके, एथाइल एल्कोहल का। अगला क्वेश्चन, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, ठीक, टीएनटी क्या है? विस्फोटक है। टीएनटी एक विस्फोटक है। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को कहते हैं मिश्र धातु। ओके, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? सी, प्रभाजी आवर्सन, ठीक, प्रभाजी आवर्सन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है। अज्वलनशील होने के कारण, ठीक, अज्वलनशील होने के कारण। अगला क्वेश्चन, मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मेथेनॉल, मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? वुड एल्कोहल के नाम से, ठीक, मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 8O16, ठीक, और 8O17, 8O18 को क्या कहते हैं? बताइए। समस्थानिक, ठीक। जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं, ठीक। जिनके परमाणु भार समान होते हैं उन्हें समभारिक कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, समस्थानिक, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक जो हैं समान है। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? बताइए। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? कार्बन। अगला क्वेश्चन, गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? बी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन तथा हीलियम। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? मीथेन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला, पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? सिनेबार, ठीक, सिनेबार पारे का प्रमुख अयस्क है। सामान्य किस्म का कोयला निम्न में से कौन सा है? सामान्य किस्म का कोयला, बिटुमिनस, बिटुमिनस
सामान्य किस्म का कोयला है? अगला क्वेश्चन, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। ठीक, यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन, नायलॉन है एक, बताइए, नायलॉन है एक पॉलीएमाइड, ठीक, एमाइड। नायलॉन एक पॉलीएमाइड है। रेडियोधर्मी पदार्थ किस कण को उत्सर्जित करता है? रेडियोधर्मी पदार्थ किस कण को उत्सर्जित करता है? सभी को, अल्फा बीटा गामा सभी को उत्सर्जित करता है। ठीक, रेडियोधर्मी पदार्थ सभी को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहते हैं? ठीक, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? प्रोटियम। ठीक, ओके। तो ये थे आपके 90 क्वेश्चन, 190 क्वेश्चन। ओके, 190 क्वेश्चन। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि 190 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। और आप लोग अगर मैराथन क्लास नहीं देखे हैं सीडीपी का, तो सीडीपी का मैराथन क्लास देख लीजिए। और जल्द ही आने वाला है हिंदी का और साइंस का और संस्कृत का मैराथन क्लास। तो मैराथन क्लास देखने के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।